दोस्तों 21 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से चंद घंटे पहले टीएमसी की धाकड़ नेता सयोनी घोष ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज किया। 85 सेकंड के वीडियो में देश के गृह मंत्री जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए चाणक्य हैं, उन्हें बताया आपकी वजह से बीजेपी बंगाल में हार रही है। अब तो ममता की अगुवाई में फिर से टीएमसी की सरकार बनने से बीजेपी रोक नहीं सकती। तो ऐसे में सवाल है, आखिर बीजेपी के चाणक्य ने ऐसी क्या गलती कर दी जो अब बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है, और अमित शाह की उस गलती को हाईलाइट सयोनी घोष कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, इस चुनाव में बंगाल में अगर ममता के बाद ओवरऑल सबसे ज्यादा लोगों की जुबान पर जो नाम है वो है सयोनी घोष का। सयोनी घोष की सभाओं, नुक्कड़ सभाओं और रोड शो में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, वैसी भीड़ तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भी नहीं आती। यहाँ भीड़ का मतलब दोस्तों संख्या के बल पर नहीं समझिएगा। भीड़ दो तरह की होती है, एक बुलाई जाती है पैसे देकर और दूसरी बिन बुलाए आती है अपने नेता के वादों और दावों को सुनने के लिए, ऐसे उमड़ती है। सयोनी घोष की सभाओं में बिन बुलाए ही लोग आते हैं उन्हें सुनने के लिए। इस बार के विधानसभा चुनाव में सयोनी घोष छाई रही हैं। उन्होंने बीजेपी के तमाम नेताओं को बुरी तरह से धोया है। सबसे ज्यादा तो बीजेपी की धर्म वाली पॉलिटिक्स की बखिया उधेड़ी है। अब पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो सयोनी घोष ने एक वीडियो स्पेशली बीजेपी के चाणक्य के नाम बनाया। जरा सुनिए सयोनी घोष उसमें क्या कह रही हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको फौत में को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी माँ का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। तो सयोनी घोष कह रही हैं, गृह मंत्री जी आपने देश के सामने आज साफ कर दिया क्यों आप और आपकी बीजेपी आज तक बंगाल नहीं जीत पाई और आगे भी जीत नहीं पाएगी। वैसे भी बीजेपी की डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई जिक्र नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना आप मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना आदिवासियों का सम्मान करते हैं। दोस्तों देखेंगे तो यही पाएंगे आज देश में स्थितियां वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। दोस्तों मोदी एरा से पहले भी देश में समस्याएं थी और आज भी है, लेकिन जब मैं तुलना करता हूं मोदी के दौर से पहले वाले दौर को लाख गुना अच्छा था। खैर सयोनी घोष आगे कहती हैं, गृह मंत्री जी महिलाओं के बारे में आपकी सोच ऐसी है, या तो उनका स्थान रसोई में होना चाहिए या तो आपके पैरों के नीचे में। 2021 में प्रधानमंत्री ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार आपने ए दीदी बोलकर ममता जी को पुकारा है। बंगाल की महिलाएं आपको करारा जवाब देंगी। ए दीदी शब्द जो है वो भावना है, इमोशन है। ममता बनर्जी बंगाल की बेटी है। बंगाल की बेटियों को अक्सर मां कहकर बुलाया जाता है। अब दोस्तों जरा सुनिए अमित शाह ने ममता बनर्जी को क्या कहा था। ए दीदी आंख खोल कान खोल कर सुन लो। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं शाह, कान खोलकर सुन लो।
ए दीदी, अब शाह की भाषा के सुर मोदी की ओर से 2021 में दी गई स्पीच जैसे हैं। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। जब मोदी ने दीदी ओ दीदी कहा था, तब बंगाल के लोगों ने इसका जवाब ऐसे दिया था। बीजेपी के नेता इधर उधर मुंह छिपाते दिखे, नजरें चुराते मिले। अब फिर से अमित शाह ने पीएम मोदी वाली भाषा का इस्तेमाल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कर दिया। कान खोलकर सुन लो ए दीदी, क्या ये एक देश के गृह मंत्री की भाषा होनी चाहिए? लेकिन अमित शाह की भाषा ऐसी ही है। अब इसी भाषा पर सयोनी घोष चोट करते हुए कहती हैं, पिछली बार मोदी जी की वजह से बीजेपी से बहुत दूर बंगाल की सत्ता चले गई और अब की बार गृह मंत्री की वजह से ऐसा होगा। दोस्तों, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के प्रति जानबूझकर किया गया, दोहराया गया अपमान है। तभी सयोनी घोष कह रही हैं, बंगाल के मतदान ने ममता पर शाह के बयान को दिमाग में बसा लिया, अब जवाब करारा मिलेगा। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ बयान का नहीं, अब सवाल है असर का। राजनीति में शब्द हवा में नहीं उड़ते, वो जमीन पर गिरते हैं और वहीं से फैसला निकलता है। आज जो कुछ बंगाल में हो रहा है, वो एक साफ संकेत दे रहा है कि बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार, उसका नैरेटिव उसी पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, जिनकी रणनीति से चुनाव जीते जाते हैं, आज उन्हीं की भाषा, उन्हीं का लहजा बीजेपी के लिए बोझ बनता दिख रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है सयोनी घोष की। सिर्फ 85 सेकंड के वीडियो में उन्होंने पूरा नैरेटिव पलट दिया। उन्होंने ये लड़ाई मुद्दों से उठाकर सम्मान बनाम अपमान की लड़ाई बना दी। और दोस्तों, जब राजनीति इस मोड़ पर पहुंचती है तो फिर आंकड़े, रैलियां, भाषण सब पीछे छूट जाते हैं, भावना जीत जाती है। सयोनी घोष ने वही किया। उन्होंने लोगों को ये महसूस कराया कि ये सिर्फ एक नेता पर टिप्पणी नहीं, ये बंगाल की पहचान पर चोट है और बंगाल अपनी पहचान पर चोट कभी बर्दाश्त नहीं करता। याद कीजिए 2021 में जब पीएम मोदी ने दीदी ओ दीदी कहा था तो जनता ने वोट के थ्रू जवाब दिया था। अब 2026 में ए दीदी जैसे शब्द फिर से सामने आए तो सवाल उठना लाजमी है, क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? सड़क पर जो माहौल दिख रहा है, सभाओं में जो भीड़ दिख रही है और सोशल मीडिया पर जो गूंज सुनाई दे रही है, वो एक ही बात कह रही है, इस बार शाह का हमला उल्टा पड़ता दिख रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ बोली गई भाषा अब सहानुभूति में बदलती नजर आ रही है। लेकिन बंगाल भावनाओं से वोट करता है और इस वक्त भावनाएं किसके साथ खड़ी हैं? ये किसी से ममता बनर्जी के खिलाफ बोली गई भाषा अब सहानुभूति में बदलती नजर आ रही है और यही सहानुभूति राजनीति में सबसे बड़ा गेम चेंजर होती है। दोस्तों, बीजेपी रणनीति से चुनाव जीतती है, लेकिन बंगाल भावनाओं से वोट करता है और इस वक्त भावनाएं किसके साथ खड़ी हैं, किसी से छिपा नहीं है। सीधा मतलब, जिस बयान से बीजेपी बढ़त लेना चाहती थी, उसी बयान ने ममता को बढ़त दे दी और यही वजह है कि आज इस पूरे घटनाक्रम में सयोनी घोष अमित शाह पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि 4 मई को जब जनता फैसला सुनाएगी तो ये गुस्सा, ये भावना किसके पक्ष में लहर बनती है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर में बंगाल की जमीन पर बाजी पलटती दिख रही है और नैरेटिव पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ और ममता के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।